हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है कि हम अपना रियाज कैसे करें, है ना। और हम बहुत ज़्यादा पजल्ड रहते हैं कि कहाँ से शुरुआत की जाए, कहाँ से नहीं की जाए, कुछ समझ नहीं आता, है ना। तो आज जो है ये आपकी सारी ये जो टेंशन है, ये जो आपने इतना अपना दिमाग में ये चीज़ को बोझ बना के रखा हुआ है कि क्या करें और क्या ना करें, तो उस चीज़ को आज ख़त्म करते हैं और आप इस वीडियो के साथ सिंपल वेज में आगे मेरे साथ प्रोसीड करोगे अब से अपने रियाज में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेसन शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप सुबह उठे हैं, ठीक है, आपने रियाज करना शुरू करना है। आपने क्या करना है, 2 मिनट लो, ठीक है। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट से गा रहे हो, हारमोनियम से या तानपुरे से, आप अपने स्केल के सा को सुनो। आंखें बंद कर लो और सुनो। वो जो स्केल है, जो आपका सा है, वो आप अपने अंदर बिठा लो। ऐसा मैं ये नहीं कहती कि आप 1 दिन करोगे 2 दिन करोगे तो आएगा, नहीं। रियाज पेशेंस मांगता है। रियाज में जितना आप पेशेंस रखोगे, सुर आपका अपने आप साथ देंगे। ये बात बिल्कुल याद रखना मेरी। फर्स्ट चीज अब आपने क्या करनी है, आपने अपना 2 मिनट लगा के आंखें बंद करके आप अपना सा पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपको वो करेक्ट पिच जो है वो मिल गया है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है सुबह उठ करके रियाज करने का। फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपको जो आपका सा है, आपको उसी नोट पे आपको हमिंग करनी है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, हमिंग करने के बाद आपको ओमकार का रियाज करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप, आपको उसी नोट को आकार में गाना है, मतलब सा को ही आकार में गाना है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में आप सा को स्वर में गाओगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आपने, जब सुबह का टाइम है तो खरज का रियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खरज का रियाज क्या होता है, रियाज ऑफ योर बेस नोट्स, मतलब मंद्र सप्तक के स्वरों का रियाज, ठीक है। क्लियर। अब जब आपने ये 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए तो आप अपने धीरे धीरे स्लोली, हमेशा जब भी आप मंद्र सप्तक में जाओगे, ठीक है, सा के बाद अपना सा स्वर में गाने के बाद 5 टाइम्स लेके आप जब नीचे के नोट्स में बढ़ोगे, जैसे कि सा नी धा पा, ठीक है, तो आप जितना नीचे जाओगे उतना ही आप ऊपर गाओगे। मतलब तार सप्तक में आपकी जो रेंज है वो हाई होती जाएगी और आपकी वॉइस में बेस डेवलप होगा, ठीक है। अब क्या करना है, टेम्पो जो है, आपको जो स्पीड है वो बहुत स्लो रखनी है। मतलब आपको जो मंद्र सप्तक के नोट्स हैं उनका रियाज कैसे करना है, होल्ड नोट्स की तरह, ठीक है। जैसे कि आप सा गा रहे हो, सपोज सा, तो हर एक नोट पे आप रुकोगे, ठीक है। ऐसी सा पे, नी पे, धा पे, पा पे। अब आप बिगनर लेवल के स्टूडेंट हो तो एकदम से पॉसिबल तो नहीं है कि आप पूरा मंत्र सप्तक ही गा जाओगे, लाइक सा से लेके सा तक, तो ऐसा तो नहीं होगा। धीरे धीरे ही डेवलप होगी वो चीज़। तो आप जितना कोशिश करोगे, जितना सुबह का रियाज करोगे, वो चीज़ उतनी ही आपके अंदर डेवलप होती रहेगी, ठीक है। अब इसका एक और फायदा क्या है कि आपके वॉइस में बेस तो डेवलप हो रहा है, पर गाने में कई बार क्या होता है, हमारी जो ब्रेथ कंट्रोल है वो हमारे कंट्रोल में रहती ही नहीं है। मतलब कई बार हमें सांस चढ़ जाता है और कभी कभार हमें यही नहीं समझ आता गाते गाते कि हम सांस कहाँ पर लें, ठीक है। तो एक तो ये जो ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक है ये आपकी इसी से ही डेवलप होगी। आप जितना होल्ड नोट करोगे, होल्ड नोट्स का रियाज करोगे, आपकी उतनी ही ये चीज़ जो ब्रेथ ब्रेथ कंट्रोल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे मिल गए, ठीक है। अब जब आपका होल्ड नोट्स का रियाज हो गया है, जितना जितना आप रुक सकते हो शुरुआती तौर पे आप उतना रुको। कोई दिक्कत नहीं है कि आप कितने सेकंड्स रुक रहे हो, कितने मिनट्स रुक रहे हो, किसी ने नहीं आपसे पूछना। आपको जैसे कंफर्टेबल है आप धीरे धीरे करके अपने रियाज को बढ़ाओ, टाइम को बढ़ाते जाओ, ठीक है। और वो चीज़ अपने आप डेवलप होती रहेगी, ठीक है। अब जब आपने होल्ड नोट्स का रियाज कर लिया, आप मंद्र सप्तक के ही नोट्स को थोड़ा सा टेम्पो इंक्रीज करके गाओ एज अ सरगम, ठीक है। जितना भी आपका नीचे जा रहा है स्वर, ठीक है। अब जब आपने मंद्र सप्तक का सारा रियाज कर लिया तो अब आप मध्य सप्तक की ओर जाओगे, ठीक है। पहला मंद्र सप्तक, फिर मध्य सप्तक और फिर तार सप्तक आता है, ठीक है। अब मध्य सप्तक में आपको क्या करना है, आप धीरे धीरे करके अपने अलंकार गाइए, ठीक है। शुरुआती तौर है 5 गाओ, 6 गाओ, जितने आपको आते।
तो डजेंट मैटर कि आप कितने अलंकार गा रहे हो, मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट कि हाउ यू आर सिंगिंग दोज अलंकार्स, ठीक है, आपकी टेक्निक क्या है, ठीक है। और मैं आपको कितनी बार कहती हूँ कि रियाज, मैंने पहले शुरुआत में बोला कि पेशेंस मांगता है, तो आपको अपना टेम्पो जो है वो स्लो ही रखना है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप जो अलंकार गा रहे हो वो बहुत ही मतलब स्लो, उसमें तो करोगे नहीं ना स्पीड में, तो आप टेम्पो रख सकते हो 70-80, जैसे मैंने पिछले अपने वीडियोस में आपको अलंकार करवाए हैं। तो आप धीरे धीरे करके, इससे होगा क्या, भागने से तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपके नोट्स ही कान में, बस आप गा रहे हो और आप नेक्स्ट नेक्स्ट नोट्स पे बढ़ते रहोगे। पर जो आपका साउंड है, जो आपको वो कैसे पता चलेगा कि हर एक स्वर की क्या पहचान है, क्या उसकी एक्चुअल साउंड है। तो वो जब आप धीरे धीरे रियाज करोगे, स्लो स्पीड में करोगे, धीरे धीरे आपके कानों में, आपके दिमाग में, आपके जहन में वो जो 7 स्वर हैं वो धीरे धीरे बैठते रहेंगे और आप और अच्छे से रियाज करना शुरू हो जाओगे और अपने स्वरों को पहचानना शुरू कर दोगे सुनकर ही कि ये कौन सा नोट है। आपने जब अपना अलंकार का रियाज जो है वो ख़त्म करा, अब अलंकार के रियाज में एक चीज़ बता दूं कि आप खाली मध्य सप्तक को टच ना करिए, ठीक है। आप धीरे धीरे करके एक एक स्वर बढ़ाकर जो है तार सप्तक का भी लो, उसमें ही उन्हीं सरगम में ऐड कर दो। जैसे कि मान लो एक फॉर एग्जांपल, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे सा नि ध प म ग रे सा। तो ये क्या किया, अब मैंने तार सप्तक में रे उठा लिया, है ना। मध्य सप्तक का तो चल ही रहा था, पर मैंने तार सप्तक का भी नोट उठा लिया। ऐसे करते करते आप वापस आओ मध्य सप्तक के सा पे, फिर आप, मैंने जैसे अभी रे लिया था तार सप्तक में, आप फिर गा गाओ, माँ गाओ, जितना आप ऊपर जा सकते हो उतना। पर अपने गले की रेंज का जरूर ध्यान रखना। किसी को देख के, मैं बार बार कहती हूँ, किसी के भी स्केल को देख के अपना स्केल वही मत चूज करो। सबकी कुछ खुद की क्वालिटीज होती हैं, है ना। हमें भगवान ने बहुत अलग अलग तरीके से बनाया है और सबके अंदर कोई ना कोई एक अपनी डिफरेंट क्वालिटी है ना। तो हम दूसरों को कॉपी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। ऊंचा गाने से कोई बड़ा सिंगर नहीं हो जाएगा, नीचे गाने से कोई बड़ा सिंगर नहीं हो जाएगा। आपके गाने में मेलेडी होनी चाहिए, सुरों की समझ होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे गायक बन सकते हो। दैट्स इट, ठीक है। और जब आप बिगनर लेवल पे हो, कोशिश करो कि आप पहले अपने हारमोनियम से ही गाओ, क्योंकि हारमोनियम में बेस है, ठीक है, और तानपुरे में बेस नहीं होता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि तानपुरे पे गाना गलत है, नो, गलत कुछ भी नहीं है। बट जब आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो आपको हारमोनियम ही यूज करना चाहिए। उसके बाद जब आप हारमोनियम में परफेक्ट हो जाओ, आपको सुरों की समझ आने लग पड़े, गो फॉर तानपुरा एंड डू योर रियाज, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। ये बेसिक जो था हमारा एक पैटर्न था जिसको हम फॉलो कर रहे हैं कि बेसिक रियाज में हमें क्या करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके आगे क्या करना है, अब देखो। अब आप कहो, अब बहुत सारी आपने वीडियोस में भी सुना होगा कि रागों को उनके समय के अकॉर्डिंगली गाओ। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब आप परफेक्ट हो जाते हो किसी चीज़ में, तो अगर आप उसी के ही टाइम पे गाओगे तो आपको, कहते हैं ना, एक गाने का जो उसका रस है, जो एक पॉजिटिविटी है उस गाने की, उस राग की, वो आपको महसूस होने लग पड़ती है, ठीक है। बट अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई राग को, मतलब अगर मान लो भैरव है, सुबह का राग है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपके टीचर हैं वो भी उसी समय सिखा रहे हैं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो आप जब शुरुआती तौर पे हो, आपको अपने रियाज को बढ़ाना है, आपको रागों की और समझ लेनी है, तो आप बजाय इतना टाइम पे फोकस करने के बजाय आप अपने गाने पे फोकस करो, ठीक है। तो जो भी, अब आपने जब भी ये अलंकार का रियाज करा, आपका जोन सा भी राग चल रहा है, जो भी, कोई भी, ठीक है, वो आपके अपने ऊपर है। आप उस राग को उठाओ, आप उस राग के वादी संवादी स्वर और जो भी उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, आप पहले वो पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप राग का स्वर विस्तार अपने से कोशिश करो कि कैसे उसका स्वर विस्तार होगा। स्वर विस्तार मतलब उसके कैसे आलाप बनेंगे, प्रारंभिक आलाप कैसे बनेंगे, ठीक है।
आपने वो किया, आपको थोड़ा-थोड़ा राग का जो मूड है, जो नेचर है राग का, वो समझ आना शुरू हो जाएगा और आप खुद से जो है आलाप पैटर्न्स फॉर्म करोगे और आपको रागों का रूप क्लियर होगा बेसिक। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसी राग में अपने अलंकार बनाने की कोशिश करो। अब अलंकार बनाना राग का बहुत ईज़ी है। आपने नॉर्मल अलंकार मतलब शुद्ध अलंकार करे हुए हैं, ठीक है? बस आपको उस राग में जो लगे प्रयोग हुए हुए स्वर हैं, उनका रूप का ध्यान रखना है। मान लो अगर सा रे गा है, तो हमें देखना है कि उस राग में, उस पर्टिकुलर राग में रे कोमल है या रे शुद्ध है। ठीक है? ऐसे ही हर एक मतलब स्वरों का जो रूप है, वो आप ध्यान में रख के अपने अलंकार फॉर्म करो। पैटर्न वही चलने दो। पर जहां आपको पता है कि आरोह में कोई स्वर वर्जित है, तो आप उसको नहीं लोगे। मतलब राग का जो उस राग का कहना है, जो उसके पॉइंटर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, उस सब को फॉलो करके आप अपने अलंकार बनाओ। अब उससे भी क्या हुआ, रियाज हो गया राग का और आपने उसका रूप और अच्छे से सीखा। अब कोई भी बंदिश लो, बंदिश को गाओ, उसकी ताने करो आकार में भी और स्वर में भी, ठीक है? और फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस राग से जुड़ी हुई और कौन कौन सी कॉम्पोजिशंस हैं, मान लो, या और कौन कौन से सिंगिंग फॉर्म्स हैं, क्लासिकल फॉर्म्स हैं, जैसे कि दादरा हो गया हमारा, चहती हो गई। तो मतलब ये सारे एक क्लासिकल फॉर्म्स में ही आते हैं, ठीक है? या उससे जुड़े हुए कोई भी सॉन्ग्स, कोई भी फोक सॉन्ग्स, मतलब बेसिकली राग वही हो पर कॉम्पोजिशंस डिफरेंट हो। अब उससे क्या होगा, आपका जो वो पर्टिकुलर राग है आपके कानों में पड़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप जब भी राग कहीं पे भी बज रहा होगा या कहीं पे भी आप सुनोगे, तो आपको हेल्प क्या करेगा कि आपने उस राग को इतना साध लिया है कि आप सुन के भी उसको बता सकते हो कि ये कौन सा राग है। तो एक ही राग के एक ही कॉम्पोजिशन पे मत अटके रहिए। मेरा कहना ये है कि खुद फाइंड आउट करो। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी आपको कॉम्पोजिशंस मिल जाएंगी, बहुत हेल्पफुल चीज़ें मिल जाएंगी आपको अपना रियाज करने के लिए। तो आप अलग अलग कॉम्पोजिशंस ट्राई करो, बजाय जो आपके टीचर ने, जो आपके गुरु ने सिखा दिया, आप खाली उस पर मत रहो। अपना भी योगदान देना पड़ता है अगर आपको म्यूजिक में आगे बढ़ना है, स्पेशली इन क्लासिकल म्यूजिक। जब तक आपके अंदर से वो समझ लो कि भूख नहीं जागेगी ना कि हमें और चाहिए, हमें और जानना है इस चीज़ को, तब तक आप क्लासिकल म्यूजिक में अच्छे नहीं हो सकते, ये मान के चलना। तो अपने अंदर लेने की जो भावना है, और जब आप कहीं पहुंच जाओ किसी मुकाम पे, तो देने की भावना भी ज़रूर रखो कि आपने जैसे सीखा है, आप जिस टेक्निक से कर रहे हो, उसको अपने अंदर तक ही मत दबा के रखो, दूसरों को भी बताओ। क्योंकि मैंने बहुत सारे, मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट से भी ऐसा सुना है कि हमें मैम पता ही नहीं है कि रियाज कैसे करना है, हमें बेसिकली बताया ही नहीं गया, बच्चों को ये तक नहीं पता कि खरज का रियाज क्या है। तो बेसिकली मैं किसी को डिमोटिवेट या गलत नहीं कह रही, बट यू शुड टेल द थिंग्स टू चिल्ड्रन कि उनको सही जो मोड़ है, जो सही रास्ता है, वो उनको पता चल सके और वो अपने रियाज में इतना पजल्ड होके ना घूमे, और जो चीज़ें इजीली उनको समझाई जा सकती हैं उनको इजीली समझ भी आ पाए। तो आई होप कि आपको ये वाला लेसन, कैसे रियाज करना है और क्या क्या चीज़ें डालनी है अपने रियाज में, ये आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डू योर रियाज रेगुलरली। थैंक यू।